गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी मां मर जाएगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। इस समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गई, जाके पावना फटे बेवाई का जाने पीट कराई। हमारे हम भले ही गांव वालों के पास भले पैसा हो या न हो, लेकिन दिल जरूर होता है। तो ये पिचकारी प्रेमचंद की है। ये अगर आज प्रेमचंद जिंदा रहते किस तरह की कहानियां लिखते? ये तो हुक्का की शौकीन थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि हमने पर लगाया। अच्छा प्रेमचंद हुक्का भी पीते? हाँ, हुक्का भी पीते थे। ये रेडियो है, लालटेन है, पेट्रोमैक्स है, जिस पर ये सब प्रेमचंद के जमाने का उस समय का है। अच्छा, रेडियो में सुनते थे? हाँ, उनका हर्ष लिखित है। ये उनकी उर्दू की राइटिंग है, 1915 के बाद हिंदी में आ गई, इसलिए कि जो है सारे लोग उर्दू नहीं समझ पाएंगे। ये उनकी डिग्रियां हैं जो है इलाहाबाद। अगर मैं आपसे पूछूं राजनेता, वकील और साहित्यकार में सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, तो जब आप न्याय के तराजू में तीनों को एक एक करके तोलेंगे तो पाएंगे कि राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वकील अपने क्लाइंट यानी मुजरिम को बचाने के लिए झूठ बोलता है, जबकि साहित्यकार अपने लेखन के दौरान मनगढ़ंत कल्पनालोकी कहानियाँ एवं कविताओं का रचना करता है। लेकिन मैं आज पहुँच आया हूँ एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे लेखक के गांव जिसने सदैव वही लिखा जो उन्होंने देखा, महसूस किया। उन्होंने सामाजिक वास्तविकता का, सामान्य लोगों के जीवन, उनके संघर्ष एवं अभिलाषा का यथार्थवादी वर्णन किया। चलिए अब हम चलते हैं मुंशी प्रेमचंद की पैतृक आवास पे। आज संग्रहालय बना दिया गया है और वहाँ के केयर टेकर से प्रेमचंद के बारे में जुड़ी कहानियों को समझते हैं, देखते हैं। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लम्ही, वाराणसी। हाँ सर, ये मुंशी प्रेमचंद जी का ये कर्मस्थली है जी, और यहाँ पे बैठ के मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ, कालजयी रचनाओं का रचना किया है जी। आप उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गाँव आजमगढ़ की रोड पर कहानी का प्रेम है। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लम्ही के जन्म स्थल पर पहुँच चुके हैं। हमारा भारत और गाँव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गाँव में बसती है। प्रेमचंद जी गाँव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारतवर्ष की ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यही वो जगह है जहाँ के बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समीप पर रह रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर हमारे भारत के लिए बड़ा चुनौती भरा था। ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पले, चुनौतियों में पैदा हुए, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन चुनौती रहेगी। सच्चाई ये है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी मां मर जाएगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल और पहला खान के सम्राट की उपाधि पाई। ये लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच यह है कि इनके घर में तो तमाम परिवार के लोग थे, लेकिन सच्चाई यही है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गई, जाके पावना फटे बेवाई का जाने पीट कराई। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे चीजों को जो है झेला और उसको जो है उसके कहानी के माध्यम से भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। अच्छा सर, अभी वो आपने एक पुस्तक का जिक्र किया जिसे अंग्रेजों ने जला दिया, क्या उसकी कोई प्रति यहाँ पे मौजूद है क्या अभी? हाँ, हमारे पास जो है अंग्रेजों के समय वाली भी है, बाद में उनके परिवार से जो निकली वो भी है, और फिर जो है कि जो छापना शुरू किए वो भी हमारे पास है। मैं आपको जो है दिखाना चाहूँगा। अच्छा, उसको देखिए हम साथ साथ ये भी बताते चलिए कि एक प्रेमचंद का ये कर्म भूमि है, इनका पुस्तौनी घर भी है। हाँ। जब कोई खंडहर या फिर उनसे संबंधित कोई वस्तुएं, उनके उपयोग में की गई वस्तुएं, वो सभी मौजूद है क्या यहाँ पे? ऐसा है कि प्रेमचंद का तो जैसा कि उन्होंने बताया मकान इसी पर था। इनके परिवार वालों ने सन 59 में यहाँ से छोड़ के चले गए इलाहाबाद। अच्छा। जी, तो जो सामान्य जो है कुछ के परिवार के लोग अपना ले लिए, और कुछ जो बचा कुचा था वो जो है भारत कला भवन PHC में जो है चला गया। जो भी हमको दुर्लभ चीज प्रेमचंद की जो है मिली है, चाहे प्रेमचंद के
घर से रिलेटेड फोटो हो, चाहे इनके कहानियों के से रिलेटेड उनका फोटो हो, चाहे जैसा कि आपने कहा कि जो कि साहित्य जो सोजे जलाई गई, वो मैं उस प्रति को जो है आपको दिखाना चाहूंगा। ये लाइब्रेरी से शुरू करते हैं और एक एक करके उन सारी चीजों को प्रेमचंद से संबंधित चीजें हैं उसे एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। हाँ, आइए जो है सोजे वतन से ही जो है शुरू करें। ये है जमाना पत्रिका, एक जमाना लिखा हुआ है ऊपर, ऐसे पेज का नाम है। ये जमाना पत्रिका पेज का धारावाहिक रूप में जो है निकलता था। और फिर जो है प्रेमचंद के परिवार वाले इस प्रति को जो है कि जब्त करके आग के हवाले कर दिया, और फिर इसके बाद जो है कि सोजे वतन जो कि इसको जो है बाद में उनके परिवार में निकाला है। इसके बाद ये जो है अब बाहर भी लोग भी जो है इसको निकाल रहे हैं। ये है सोजे वतन, इसी पत्रिका को अंग्रेजों ने जला दिया था। हाँ, ये 5 कहानियों का संग्रह है, इसमें अंदर जो लिखा हुआ है ये वो है। अभी आप जो है आपको बड़ा आश्चर्य होगा देख करके कि प्रेमचंद के समय के प्रेमचंद के उर्दू अफसाने यहाँ पर ये जो कि लगा हुआ है। एक्चुअली पहले उर्दू में शुरू किए और उसके बाद 1915 के बाद हिंदी में आ गए। ये प्रेमचंद के उर्दू अफसाने। अच्छा, प्रेमचंद जी उर्दू के भी जानकार थे? उर्दू भी नहीं, सबसे अच्छी जानकारी इनको उर्दू है कि इतना अच्छी जानकारी जो है पाकिस्तान उर्दू भाषी थे वो नहीं कर सका जो कि प्रेमचंद जी ने किया। और एक पहले का पट्टा जहाँ प्रेमचंद जी लिखा था सवा सेर गेहूँ। ये कुछ चीजों को जो है बाहर में आप देखेंगे गुल्ली डंडा लगा हुआ है, इनका वाला चिमटा लगा हुआ है। ये पट्टा जो सवा सेर गेहूं का है जी, इसमें संकर किरदार रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, संकर किरदार रहते हैं जो अपने पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं लेकिन अपना कर्ज नहीं चुका पाते। ऐसा कि जो है कि हमारे हम भले ही गांव वालों के पास भले ही पैसा हो या ना हो लेकिन दिल जरूर होता है। तो शंकर महतो को लगा कि ये जो है कि हमारे दूसरे भगवान आ गए और उन्होंने बेचारा बगल से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद वह जो सवा सेर गेहूं लिया और सवा सेर गेहूं से 5.5 मन गेहूं होगा, बेचारा नहीं दे पाया। तो प्रेमचंद जी ने अंधविश्वासों पर अपनी लेखनी उठाई है कि जो आपके पास रहे उसकी सेवा के लिए और जो है कि फालतू आडंबर करने की जरूरत नहीं है। तो एक शंकर महतो से तमाम जो है कि हमारे भारत के शंकर महतो को जो कि प्रेमचंद जी ने आगाह कर दिया है। इस पर जो है हमने लिखा ये पटना सभी का है। हाँ, एक तब का है अंग्रेजों के समय का। अच्छा, और इधर जो है पिचकारी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। प्रेमचंद होली के बड़े शौकीन थे, होली कहानी भी जो कि लिखे हैं। अब ये पिचकारी प्रेमचंद की है, ये इसे दिखाइए क्लोज करके। हाँ, प्रेमचंद जी जो है होली के शौकीन थे और होली कहानी भी लिखे हैं, वो हम लगाए। ये प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद 16 फरवरी 1921 को देश की आजादी के लिए गोरखपुर से गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने त्याग पत्र दिया है। तो प्रेमचंद हुक्का के शौकीन थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि हमने ये लगाया है। अच्छा, प्रेमचंद हुक्का भी पीते? हाँ, हुक्का भी पीते थे। ये खास करके अगर आप जाएंगे वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के साइड में घर घर देखने को मिलेगा। और प्रेमचंद जी भी हुक्के के दीवाने थे। और ये जो है प्रेमचंद के समय की हंस पत्रिका, आप देखेंगे हंस लिखा हुआ है और 36 में मरे थे, 37 में जो है निकाली गई है। ये जो है कि ऐसी हंस पत्रिका से ही जो है प्रेमचंद का नाम मुंशी लगा। जहाँ के लोग पूछते कि नाम इनका अगर मुंशी दिखा, हंस पत्रिका के पार्टनर थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो वो जो है इसमें जो है इधर से कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इधर से प्रेमचंद। इतना लंबा था कि इधर से मुंशी, इधर से प्रेमचंद लेकर के मुंशी प्रेमचंद हो गए। ऐसे रहता राय लगा हुआ कहते कि भुंजार थे कि राय नहीं कर। अंग्रेजों के समय में एक बार ही दी जाती थी। अच्छा, तो वो राय साहिबी वाला राय बहादुर की बात प्रेमचंद को दिया गया और उससे जो है अपना राय लगाया। तो जानपत राय श्रीवास्तव जो हाँ कायस थे। तो ये जो है कि उन्होंने शुरू किया है। और यहाँ जैसा कि हमने बताया कि प्रेम का मकान इस पर था, पीछे उनका जो बैठक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ की स्मृतियों में, यादों में आज जो कि जो है वहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ की आज भी आते हैं लोग। तो गर्व से वह दिन याद आता है, वह समय याद आता है, वह बचपन याद आता है, वो कहानी याद आती है कि क्या वह समय रहा होगा जहाँ से प्रेमचंद जी ने इस लम्हे से पूरे भारत के जो है आज़ादी को लेकर के उन्होंने जो है अपनी लेखनी को जो चलाया है। तो बगल में आपको चरखा दिखाया, ये रेडियो है, लालटेन है, पेट्रोमैक्स है, जिस पर ये सब प्रेमचंद के जमाने का समय का है। अच्छा, रेडियो में सुनते थे हम, अब सब सुनते थे कि नहीं, लेकिन एक विलुप्त होती स्मृतियों के माध्यम से हमने हित बना के लगाया है। लालटेन, पेट्रोमैक्स, हाँ, टेलीफोन, पंचलाइट ले रहे। पंचलाइट एक कार्टून लिखे थे, पंचलाइट कहानी। अच्छा, इस पर ये फोटो में और देख पा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने उठा दिया है। एक किताब है बेवा, इन्हीं के नाते प्रेमचंद। अच्छा, हाँ, बेवा में उन्होंने प्रतिज्ञा, हाँ,
विधवा विवाह को इसमें बढ़ावा दिया है इन्होंने। हाँ, विधवा विवाह ऐसा है कि उसमें विधवा विवाह अंतरजातीय विवाह दोनों को प्रतिबंध था। हाँ। लेकिन प्रेमचंद ने इस समस्या को जो है अपने परिवार में ही देखा और सोचा कि इन्हें कम उम्र विधवा होने जाएंगी कहाँ। तो प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा करके शिवरानी जिसने जो है शादी किया हंस रहे हुआ तो प्रेमचंद को घर से ही बेदखल होना पड़ा। तो ये जो है प्रेमचंद इस परंपराओं को थोड़ा ना अपने घर को देखा, न समाज को देखा, न सरकार को देखा, ही जो है कि अपने जो है कलम को जो है कि दम दे करके और जो है कि लड़ाइयाँ लड़ते रहे। तो मैं बता दूं आपको, प्रेमचंद न केवल साहित्य में अपने साहित्य को उकेरते थे, कहानियों को उकेरते थे, उसके साथ साथ जिन साहित्य को उकेरते थे वो अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते थे। प्रेमचंद हमेशा विधवा विवाह के समर्थक रहे और जब बारी आई उन्होंने भी एक बाल विधवा से काफी कम उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिनके बाद उनसे शादी की थी। ये जो है प्रेमचंद की उर्दू की राइटिंग। अच्छा, अच्छा, उनका हस्तलिखित है। हाँ, उनका हस्तलिखित है। ये उनकी उर्दू की राइटिंग है। 1915 के बाद हिंदी में आ गए, इसलिए कि जो है सारे लोग उर्दू नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि हिंदी में आ गए। जनमानस की भाषा हिंदी थी तो। हाँ, ये जो धनपत राय श्रीवास्तव है उनकी राइटिंग हिंदी की है। ये उनकी जो है इंग्लिश की राइटिंग। ये इंग्लिश की राइटिंग जी, इंग्लिश भी इनकी अच्छी थी। और ये उनकी डिग्रियां हैं जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ, 1999 में उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं। अच्छा। इधर जो इंटरमीडिएट का है जो है बीए। ये उनका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है। हाँ, हाँ। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो ये अपने पिताजी के साथ चले गए गोरखपुर, वहाँ मिडिल पास किया 6 से लेकर 8 तक। फिर इसके बाद इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। जब ट्रांसफर हो गया तो जो है कि प्रेमचंद फिर चले आए बनारस। और बनारस के क्वींस कॉलेज से बनारस में पढ़ता है तो वहीं पर क्वींस कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल पास किया। एक बार इंटर और बीए इन्होंने ग्रेजुएट। अभी आपने जिक्र किया गोरखपुर का, मैं आपको बता दूं मैं गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा। और वहाँ पे भी एक पार्क है मुंशी प्रेमचंद। हाँ। और शायद मुंशी प्रेमचंद ने वहाँ भी बैठे कई सारे साहित्य की रचना की है। देखिए, प्रेमचंद का शुरुआत गोरखपुर से ही हुआ और आखिरी भी गोरखपुर से ही हुआ। अच्छा। इसलिए कि जो लिखने की प्रेरणा और पढ़ने की प्रेरणा इनको गोरखपुर से मिली। तो दुबे जी जी, आज से 100 साल पहले लगभग मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को, जो भी समस्याएं थी, अपने साहित्य के माध्यम से उठाया था। जैसे गरीबों की समस्याओं को कफन के माध्यम से, किसानों की समस्याओं को भूस की रात, और जो लगान की समस्या थी सवा से गेहूँ में। क्योंकि अगर आज प्रेमचंद जिंदा रहते किस तरह की कहानियाँ लिखते? देखिए, प्रेमचंद की कहानी जैसे कोई काफी जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उसके पहले से ही प्रेमचंद जी ने उस आज़ादी के जो है कि सपने को देखा, उसको लिखना शुरू किया। शायद आज भी अगर प्रेमचंद जी होते तो अपने लेखनी पर विराम नहीं देते, आज भी जो है कहानियाँ लिखी जाती। आज प्रेमचंद जी जो है कि जैसे कि लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। जब प्रेमचंद से हालातों को देखा है, लिखा, लेकिन आज वह निर्मला चौकट डाल चुकी है, वह अधिकारों को मांग रही है, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और गगनभेदी फाइटर ट्रेन चला रही है। लेकिन आज भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। चाहे प्रेमचंद के समय वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, कोख ही कब्र हो जाती है। तो आज जो है कि देखा जाए एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है। लेकिन हाय समय की मार कि जहाँ की आज जो है कि न माँ बन पाई, न वो माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। तो आज भी अगर प्रेमचंद जी, देश आज़ाद हो गया लेकिन समस्याएं बरकरार हैं। तो आज भी अगर प्रेमचंद जी होते तो अपने लेखनी को विराम नहीं देते, आज वो भी कहानियाँ लिखी जाती। चाहे वो किसानों की पीड़ा थी, चाहे वो नारी समस्या की जो कि पीड़ा थी, चाहे और भी तमाम समाज के, देश की जो कि तमाम समस्याएं हैं, उसमें जो आज देखा जाए तो प्रेमचंद जी आज से 100 साल पहले लिखे थे शतरंज के खिलाड़ी, जहाँ की अपने अपने दाव के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम कर दिए। आज भी कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है, यह बताने की जरूरत जो है कि नहीं है। यहाँ पर जो है कि आज जो है कुर्सी की राजनीति हो रही है, जहाँ की जो है कि उस समय जो है कि अपने दाव के चक्कर में पड़े, आज भी कुर्सी को लेकर के अपने दाव के चक्कर में। आज भी अगर प्रेमचंद जी होते तो उसको उसी तरह से वो अपनी तूफानी कलम चलाते जैसा कि जो है कि आज से 125 साल पहले उन्होंने जो है कि चलाया। प्रेमचंद की विशेषता थी वे कल्पना लोकी साहित्यकार नहीं थे, वे यथार्थ को लिखते थे। इसीलिए उनकी जितनी भी रचनाएं हैं कालजयी हैं। जितनी प्रासंगिक आज से 100 साल पहले थी उनकी रचनाएं, आज भी उनकी रचनाएं उतनी प्रासंगिक हैं।
अब हम आ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद्र के पैतृक आवास के पास। आइए अब चलते हैं अंदर से उनके घर को पूरा देखते हैं। प्रेमचंद जी का बैठका था पहले, ये गेस्ट ओनली फॉर गेस्ट के लिए वो मकान था, ये गेस्ट के लिए। जब वो मकान ढह गया तो परिवार कुछ हमारे यहाँ कुछ वहाँ अगल बगल रहना शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी इसमें रहने लगे। प्रेमचंद जी इसी कमरे में लिखा पढ़ी करते थे। इस वाले रूम में यस, मुझे लग रहा है कि 10 बाई 10 की रूम है ये। हाँ, यही उनका रीडिंग रूम और लिखने पढ़ने का रूम। रात भर इसी कमरे में वो लिखा पढ़ाई करते थे। लेकिन इस मकान का हालत देख लीजिए। ये था मुंशी प्रेमचंद्र का पैतृक आवास, जहाँ से बैठकर मुंशी प्रेमचंद्र ने कई सारे कहानियाँ एवं साहित्य की रचना की। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।